गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू में 195 के करीब पेशेंट ठीक इस समय एडमिट हैं जिस समय मैं आपसे बात कर रहा हूं। 195 पेशेंट एडमिट हैं ओवरनाइट, यानी कल रात से आज सुबह तक 28 पेशेंट नए कोविड पॉजिटिव के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू में एडमिट हुए हैं। 380 की कैपेसिटी है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू की, यानी 380 बेड्स हैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू में, जिन बेड्स के साथ ऑक्सीजन अवेलेबल है और पेशेंट्स को एडमिट किया जा सकता है। मेरी जानकारी के मुताबिक ओवरनाइट यानी कल रात को 8 बजे से लेकर आज सुबह 8 बजे तक इन 12 घंटों के अंदर 28 नए पेशेंट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू में एडमिट हुए हैं। इसमें आपको यह भी याद रखना होगा कि कल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू से कई पेशेंट रिकवर होकर घर वापस भी गए हैं। और कल रात को भी एक इमरजेंसी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में बनी। 60 वर्षीय एक बुजुर्ग जो घर पर थे, उनकी ऑक्सीजन सैचुरेशन अचानक डिप हुई। उसके बाद रात को दोबारा हॉस्पिटल में उनको लेकर गए और परिवार के लोगों का ये कहना है कि जब हम हॉस्पिटल में पहले भी इनको रखा था तो वहाँ पर इन्हें दवाई कौन सी देनी है, क्या करना है, कैसे करना है, कोई कुछ नहीं बता रहा था, बल्कि सिर्फ इन्हें अंदर वार्ड में रखा गया था और घर परिवार का ही एक आदमी इनकी वहाँ पर देखरेख कर रहा था। उसके चलते उन्होंने पेशेंट को वहाँ से गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से शिफ्ट किया, घर ले गए और जब घर ले गए तो उनकी ऑक्सीजन सैचुरेशन कल रात को डिप हुई। उसके बाद दोबारा से वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिट हो गए। इस समय स्थिति ये है कि 28 के करीब नए पेशेंट एडमिट होने के बाद 195 पेशेंट इस वक्त गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू के HDU, ICU और अलग अलग यूनिट्स और वार्ड्स में एडमिट हैं। इनमें से मैक्सिमम पेशेंट्स को ऑक्सीजन की ज़रूरत है और उसके अलावा 2 महिलाओं की मौत भी हुई है। एक महिला जो है 71 वर्षीय महिला हैं, कृष्णानगर जम्मू की रहने वाली, और उनकी मौत कोविड-19 के कारण बायलैटरल निमोनिया कोमॉर्बिड थी, बायलैटरल निमोनिया हुआ, उससे रिकवर नहीं हो पाई। उसके अलावा रजौरी की एक 45 वर्षीय महिला है, ये भी कोमॉर्बिड थी, कोमॉर्बिडिटी के कारण कोविड-19 हुआ, बायलैटरल निमोनिया हुआ और इनकी मौत भी कोविड-19 के कारण हुई है। ये 2 मौतें हुई हैं। उसके अलावा कल आपको मालूम है कि जम्मू संभाग में 14 लोगों की मौत हुई है, 14 कैजुअल्टीज हुई हैं। 6 कैजुअल्टीज कश्मीर संभाग में हुई हैं। 20 लोगों की कल कुल मौत जम्मू कश्मीर में कोविड-19 के कारण हुई है। जो 14 कैजुअल्टीज हैं इनमें से 6 महिलाएं जो हैं, एक मुंबई महाराष्ट्र की, एक दरभंगा बिहार की, एक 22 वर्षीय युवक, वो भी इन 14 कैजुअल्टीज में से हैं और 6 जैसे मैंने आपको बताया महिलाएं हैं। जम्मू में 2 लोगों की मौत हुई, उनको हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया। 3 लोग जो हैं अलग अलग हॉस्पिटल्स में जम्मू के अन्य दाएं बाएं जो अस्पताल हैं वहां पर उनकी मौत हुई। एक 70 वर्षीय महिला मुंबई महाराष्ट्र से, वो अपनी बेटी और अपने दामाद को देखने के लिए जम्मू आई थी, कोविड-19 की शिकार हुई और मिलिट्री हॉस्पिटल सतवारी में वो एडमिट थी। उनके दामाद एक ऑफिसर हैं जम्मू में। 75 वर्षीय महिला गोनम दरभंगा बिहार की, जो इस समय चौहाटा नरसिंह मंदिर सांबा में रहने वाली थी, उनकी मौत डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल सांबा में हुई, कोमॉर्बिड थी। एक 22 वर्षीय युवक गढ़ समनाबंज उधमपुर जिला के रहने वाले, कोविड-19 के कारण उनको जब गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कठुआ में एडमिट किया, कुछ घंटों के अंदर उनकी कोविड-19 के कारण मौत हुई। ऑक्सीजन सैचुरेशन बहुत डिप हुई थी, हालांकि उसके ऑक्सीजन सैचुरेशन का लेवल तो इम्प्रूव हुआ, लेकिन बाद में दिल का दौरा पड़ने से इस युवक की मौत हो गई। यहाँ आपको ये बताना बहुत आवश्यक है कि दिल का दौरा पड़ने से यंगस्टर्स की, नौजवान बच्चों की मौत होना ये कोई नई बात नहीं है। कश्मीर घाटी के में कोविड-19 से पहले भी बहुत सारे ऐसे मामले आए जिसमें बिल्कुल नौजवान बच्चों की मौत हार्ट अटैक से हुई। एक 35 वर्षीय पुरुष, उन्हें उधमपुर लाया गया ब्रॉड डेड। उसके अलावा एक 45 वर्षीय महिला, जैसे मैंने आपको रजौरी की बताई कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में उनकी मौत हुई। उसके अलावा एक 40 वर्षीय पुरुष, खड़दक पंच कालाकोट तहसील के रहने वाले, बहुत मल्टीपल एलिमेंट्स थी, स्किम्स सावरा श्रीनगर में इनकी मौत हो गई। जम्मू डिस्ट्रिक्ट से जो 6 मौतें कल हुई हैं वो भी आपको मैं बता दूं। 25 वर्षीय महिला नानक नगर की, 52 वर्ष के एक पुरुष जुलाका मोहल्ला के,
51 वर्ष के एक पुरुष रेजिडेंसी रोड जम्मू के, ये कोमॉर्बिड थे। एक 56 वर्षीय पुरुष कनल अपर बिश्नाह तहसील के, उनकी एल्पाइन हॉस्पिटल गुड़गांव हरियाणा में मौत हुई। 49 वर्षीय एक महिला मालपुर सुआ नंबर 1 कोट बलवाल एरिया की, इनकी मल्टीपल एलिमेंट्स के कारण ग्रैंशन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल मोहाली में मौत हुई। एक 74 वर्षीय पुरुष जम्मू के मल्टीपल एलिमेंट्स की वजह से और वायरस की वजह से मिलिट्री हॉस्पिटल में इनकी मौत हुई। और 33 वर्षीय महिला कटरा रियासी की रहने वाली, उनकी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू में कोविड पॉजिटिव होने के कारण मौत हुई। ऑर्थोपेडिक्स डिपार्टमेंट के एक प्रोफेसर कल पॉजिटिव आए हैं और एक फिजियोथेरेपिस्ट जो जीएमसी जम्मू में काम करते थे, वो भी 5 डॉक्टर्स के समेत कल कोविड पॉजिटिव आए हैं। फिजियोथेरेपिस्ट के जो डॉक्टर हस्बैंड हैं वो जीएमसी रजौरी में जो पोस्टेड हैं वो भी कोविड पॉजिटिव हैं। एक आईएफएस ऑफिसर जो एक आईपीएस ऑफिसर के पति हैं, वो भी कोविड पॉजिटिव आए हैं। तो ये कल की कोविड पॉजिटिव की स्थिति है। और आज के, जैसे मैंने आपको बताया कि ओवरनाइट 28 लोगों की और एडमिशन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में हुई है। बहुत बड़े पैमाने पर ये गुजारिश की जा रही है, व्हाट्सएप के ऊपर ट्वीट्स भी आ रहे हैं और मैसेजेस भी फॉरवर्ड किए जा रहे हैं कि जी कोई पॉजिटिव न्यूज़ करिए, पॉजिटिव न्यूज़ पर जो है आप लोग अपना फोकस रखिए। प्रशासन से एक बात समझना चाहेंगे, कोविड-19 की परेशानी मार्च 2020 में हमारे देश में शुरू हुई। मार्च 2020 से लेकर नवंबर 2020 तक लगातार डॉक्टर्स का हौसला बढ़ाने के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन का हौसला न टूटे, एडमिनिस्ट्रेशन ठीक तरीके से काम करे, एडमिनिस्ट्रेशन की कमियां, कमजोरियां, खामियां, इनको नजरअंदाज करके, क्योंकि पहली बार ये वायरस आया है, हमें नहीं पता इस वायरस से कैसे लड़ना है, खतरनाक वायरस है, कोई इलाज नहीं है, वैक्सीन नहीं थी, कुछ नहीं था। उसके चलते लगातार मीडिया ने बहुत सारी पॉजिटिव न्यूज़ हम करते रहे, लेकिन अब समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा। वैक्सीन आ चुकी है, आप लोगों के, हमारे नहीं, मैं वो सारे पुराने आपके प्रेस नोट निकालूंगा और आज आपके साथ शेयर करूंगा शाम को। आपने अपने प्रेस नोटों में खुद चिल्ला चिल्ला कर कहा कि जी अगर अब कोविड का कोई ऐसी परेशानी आई या कोई भी वायरल इंफेक्शन दोबारा आता है तो हम उसके लिए तैयार हैं, हमारे हॉस्पिटल्स तैयार हैं, ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है, नर्सेस हमने अब जो है नर्सेस को हम लोगों ने अपॉइंट कर लिया है, डॉक्टर्स हम लोगों ने अपॉइंट कर दिया है। आपने एक आरटीआई एक्टिविस्ट के प्रेस नोट को, एक आरटीआई एक्टिविस्ट की आरटीआई एप्लीकेशन में आपके दिए हुए जवाब को आप लोगों ने कहा कि ये जो जवाब दिया गया है ये फॉल्स और कंकॉर्टेड है, हमारे पास कोई कमी नहीं है। लेकिन देखने को क्या मिल रहा है, आप एचडीयू यूनिट में एक परिजन को कहेंगे आप अपने पेशेंट के साथ खुद खड़े रहें और हम अपनी आंखें ऐसे बंद कर लें। डेड बॉडीज हमारे सामने से जा रही हैं और आप हमको कह रहे हैं ऐसे आंखें बंद करके रखो, कुछ मत देखना, पॉजिटिव न्यूज दो। आप हॉस्पिटल को डॉक्टरों की बजाय अन्य दाएं बाएं से लोग उठाकर अस्पताल के अंदर बिठा रहे हैं ताकि आप अपना गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का अस्पताल चला सकें। और अब भी आप ये कर रहे हैं जबकि आपको 1 साल हो गया इस कोविड-19 की मर्ज से लड़ते हुए, और 1 साल के बाद भी आप हमें कह रहे हैं आप अपनी आंखें बंद करके रखो, आप पॉजिटिव न्यूज दो। आप बताओ कितने लोग रिकवर होकर घर गए? हम रोज बताते हैं, हम रोज बताएंगे भी कितने लोग रिकवर होकर घर गए हैं। मगर अब हमारी जिम्मेदारी ये बनती है क्या 14 लाशों को निग्लेक्ट करें? 14 लोग जो कोविड-19 के कारण पॉजिटिव होकर मर गए तो निग्लेक्ट कर दें, भूल जाएं? यानी मौत कोई चीज ही नहीं है। लोगों का मरना आपको नजर ही नहीं आ रहा, और लोगों के मरने को आप कहते हैं कि नहीं आप लोगों का मरना ना बताएं, आप ये बताएं रिकवर होकर घर कितने लोग गए। रिकवर होकर कितने लोग घर गए, हमारा फोकस उस पर भी है। लेकिन हमारा फोकस इस चीज पर भी होगा कि आप अगर 1 साल तक तैयारी कर रहे थे और आप अब तैयार हो चुके हैं, तो फिर कैसे तैयार हो चुके हैं आप हम ही से कह रहे हैं कि पॉजिटिव न्यूज फैलाइए, अच्छी न्यूज दीजिए, वहां से इतने रिकवर हो गए, यहां से इतने रिकवर हो गए। हमको भी पता है लोग रिकवर हो रहे हैं, लेकिन पिछले बार कोविड-19 के पेंडेमिक के कहर के बीच में हमने अपने परिवारों से लोग खोए, हमने तब भी आपको क्रिटिसाइज नहीं किया, हमने तब भी आपका हौसला बढ़ाया, आपकी हिम्मत बढ़ाई। हमने अपने परिवारों से लोग खोए, और उसके बाद आप आज भी ये तवक्का रख रहे हैं कि जिन्हें इस बार भी आप लोग जो है ये नहीं बताएंगे कि मौत का आंकड़ा कितना है, इस बार भी आप ये नहीं बताएंगे कि कोविड-19 के कारण कितने लोग मर गए, इस बार आप ये नहीं बताएंगे कि ऑक्सीजन की जरूरत है कि नहीं है,
इस बार आप नहीं बताएंगे कि ऑक्सीजन की सप्लाई इस समय कितनी है, कितनी होनी चाहिए। हमारी कमियां कमजोरियां आप बिल्कुल पॉइंट आउट नहीं करेंगे। आप सिर्फ यह बताएंगे कि हॉस्पिटल से इतने लोग रिकवर होकर घर चले गए। आपको समझना होगा, आपकी कमियां कमजोरियां जब हम पॉइंट आउट करते हैं, आप अगर उन पर काम करेंगे तो प्रशंसा भी आप ही की होनी है। पेशेंट बचेगा, वो जर्नलिस्टों को दुआ देकर एचडीयू यूनिट से बाहर नहीं निकलता, वो डॉक्टर को दुआ देकर एचडीयू यूनिट से बाहर निकलता है। कोविड पॉजिटिव पेशेंट होकर आपके हॉस्पिटल में आएगा, वो रेमडेसिविर के इंजेक्शन को ढूंढ रहा है, रेमडेसिविर उसको नहीं मिल रहा है, तो वो आपसे नाराज है, उसकी नाराजगी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन जब आप उसको इंजेक्शन देंगे तो वो ताली भी आप ही के लिए बजाएगा। वो घर जाकर सुबह शाम अपने बच्चों को आपके ही बारे में बताएगा कि मैं कितनी बुरी हालत में था, मेरे हालात कितने खराब थे, मेरी सेहत कितनी खराब थी, और फिर देखिए फलां डॉक्टर साहब ने भगवान की तरह वो आए और उन्होंने मेरी जान बचाई। भगवान का दर्जा लोग आपको देते हैं, हमें नहीं देते, आपको देते हैं। आप किसी की नब्ज 2 मिनट के लिए पकड़कर देखते हैं, उस आदमी की आधे से ज्यादा बीमारी दूर होती है आपको देखकर, हमें देखकर नहीं। हमारे सामने तो एक आम आदमी तब आता है जब उसको विपदा आती है, परेशानी आती है, अपनी परेशानी सुनाने के लिए आता है हमारे पास, क्योंकि आप उसकी परेशानी नहीं सुनते। आपकी कमियां और कमजोरियां जो हैं वो पॉइंट आउट करके आपको बताना जरूरी है। जैसे आप दाएं बाएं से हमारी कमियां कमजोरियां व्हाट्सएप फॉरवर्ड के ऊपर या लंबी लंबी कंप्लेंटें सिविल सचिवालय में लिखकर, एलजी के दफ्तर में लिखकर हमारी कमियां कमजोरियां जो हैं वहां तक पहुंचाते हैं, आपकी कमियां और कमजोरियां हम सिविल सचिवालय तक या एलजी के दफ्तर तक तो नहीं पहुंचाएंगे, मगर जनता के बीच में जानी चाहिए, ताकि जनता को यह पता चले कि पिछले साल जब पेंडेमिक आया हम आपके साथ खड़े रहे, इस पेंडेमिक में भी हम आपके साथ लड़ाई लड़ने के लिए, इस पेंडेमिक के साथ लड़ाई लड़ने के लिए हम तैयार हैं, आपके साथ हैं। लेकिन आपकी कमियां कमजोरियां इस बार पॉइंट आउट करते रहेंगे, ताकि और ज्यादा इंप्रूवमेंट आए इस सिस्टम में। और इस सिस्टम में जब इंप्रूवमेंट आएगी ना, तो वाहवाही आप ही की होगी। ये अवार्ड, ये मेडल सब आप ही को मिलेंगे। सरकार मेरिटोरियस आप ही को बनाती है। एक तो सरकार खुद को मेरिटोरियस कहती है, उसके बाद आप लोगों को मेरिटोरियस कहती है। तो जब सब कुछ आप ही को मिलना है, तो फिर आपकी कमियां कमजोरियां पॉइंट आउट करके आपको अगर और ज्यादा अच्छा करने का काम हम लोग कर रहे हैं, तो इसमें इतना दुखी होने की जरूरत क्या है।